रूस और यूक्रेन के बीच करीब 2.5 साल से युद्ध चल रहा है। अमेरिका और पश्चिम के कई देश रूस को कभी धमकाकर तो कभी डराकर तो कभी उस पर आर्थिक पाबंदियां लगाकर युद्ध को रोकने के लिए दबाव डाल चुके हैं, लेकिन रूस टस से मस नहीं हुआ। लेकिन अब यह खबर आई है कि इटली में चल रहे जी सम्मेलन के बीच, जहां सभी सदस्य देश इस बात पर विचार कर सकते हैं कि किस तरह रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को रुकवाया जाए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध को तत्काल प्रभाव से रोकने और युद्ध विराम को तैयार हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने यूक्रेन के सामने 2 बड़ी शर्तें रख दी हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने कहा है कि पुतिन युद्ध विराम रोकने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने 2 शर्तें रख दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन 4 कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस बुला ले और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो में शामिल होने का विचार छोड़ दे, तो हम यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम का वादा करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने यह भी कहा है कि वे यूक्रेन के साथ बातचीत करने को भी तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के मुताबिक मॉस्को में विदेश मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए पुतिन ने यह बात कही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने अपने संबोधन में यह कहा, जैसे ही वे घोषणा करते हैं कि वे इन शर्तों को मानने को तैयार हैं, सैनिकों की वास्तविक वापसी शुरू करते हैं और आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल होने की अपनी योजनाओं को छोड़ने की घोषणा करते हैं, तो हमारी तरफ से उसी पल युद्ध को खत्म करने और बातचीत शुरू करने के लिए एक आदेश जारी किया जाएगा। पुतिन ने इस बात पर भी जोर दिया, मैं दोहराता हूं, हम इसे तुरंत करेंगे। हालांकि पुतिन के इस ऑफर पर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो पोडोल्याक ने सोशल मीडिया पर कहा है कि पुतिन के प्रस्ताव में कुछ भी नया नहीं है और रूसी नेता ने जो कुछ भी कहा है उसे पहले ही कई बार सुना जा चुका है। यूक्रेन ये पहले से ही कह रहा है कि शांति केवल रूसी सेना की पूर्ण वापसी और उसकी क्षेत्रीय अखंडता की बहाली पर ही आधारित हो सकती है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें दुनिया के 7 सबसे अमीर देश के नेताओं के जी शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की उम्मीद है, ताकि उनके देश को हमलावर रूसी सेनाओं से लड़ने में मदद मिल सके। वैसे तो रूसी अधिकारी अब तक यह कहते रहे हैं कि पुतिन जब तक चाहे वे युद्ध लड़ सकते हैं। ऐसे में जी सम्मेलन के बीच पुतिन के आज के बयान को काफी अहम माना जा रहा है। देखना होगा कि यूक्रेन अब इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।